तो जनाब, पाकिस्तान की राजनीति फिर से हेडलाइन में है और इस बार वजह है अपने ही लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। मतलब घर का भेदी लंका ढाए वाला मामला। और इस बार ये लंका कहीं और नहीं, इस्लामाबाद में बनी है। अब बात शुरू करते हैं उस महाशय से जो पाकिस्तान के वजीरे आजम की कुर्सी पर बैठे हैं, शहबाज शरीफ। उन्होंने सोचा कि इमरान खान अंदर है तो सियासत की सड़क अब खाली है, आराम से चलाई जाएगी। लेकिन साहब, पाकिस्तान की सियासत में स्पीड ब्रेकर कभी खत्म नहीं होते। ताजा मामला नेशनल असेंबली से आया है, जहां शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी PMNL नवाज और उनके कोऑपरेटिव दोस्त बिलाल भुट्टो की PP आपस में ही पगड़ी उछालने पर उतर आए हैं और मुद्दा है प्रांतों का बंटवारा। अब सोचिए, पाकिस्तान के पास वैसे ही संसाधन कम है, अर्थव्यवस्था ICU में पड़ी है, ऊपर से सरकार चल नहीं रही है, IMF ये पैसा मांग रहे हैं और अब नेताजी लोग नए सूबे बनाने की बात कर रहे हैं। काहे? ताकि सत्ता और कुर्सी की नई दुकानें सजाई जा सके। तो हुआ यूं कि PP के सांसद ने संसद के अंदर ही डंके की चोट पर कह दिया कि पंजाब को बांट दो, नया सूबा बनाओ। और इधर शहबाज शरीफ के अपने ही मंत्री ने कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा को काट दो, अलग कर दो। अब आप ही सोचिए, जब एक घर में दो लोग दीवार खींचने लगेंगे तो वो घर बच पाएगा? असल में मामला सिर्फ सूबों का नहीं है, मामला है सत्ता का, वर्चस्व का और चुनावी गणित का। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और PP वहां 2 दशकों से सफाया झेल रही है। अब चूंकि वहां की राजनीति पूरी तरह नवाज परिवार के हाथ में है, तो बिलाल एंड कंपनी चाहती है कि पंजाब का एक टुकड़ा अलग हो जाए ताकि वहां से सीटें निकले और अगली बार बिलाल साहब भी PM बनने का सपना देख सके। उधर शहबाज शरीफ के मंत्री खैबर पख्तूनख्वा पर नजर लगाए बैठे हैं। वहां पर तारीके इंसाफ का प्रभाव है, जो अभी जेलों में है तो लेकिन जमीन पर जिंदा है। तो सोच है ये है कि अगर सूबे का नया टुकड़ा बने तो वहां PMLN का सिक्का चलाया जा सके। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश में जहां रोटी नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं, पेट्रोल नहीं, वहां नेता सूबे काटने की बात कर रहे हैं जैसे बच्चों का घर घर का खेल चल रहा हो। मुझे एक अलग कमरा चाहिए, मेरा अलग राज्य बनाओ, मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए और मुझे कुर्सी नहीं मिली तो मैं अलग हो जाऊंगा। असल में ये सब दिखता है कि पाकिस्तान की राजनीति कितनी खोखली हो गई है। अंदर से हर पार्टी बस सत्ता के लिए जी रही है और जनता बस बिजली के बिल भर रही है, गैस के बिना चाय बना रही है और सोच रही है कि अगला PM आएगा तो शायद कुछ बदलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ PM से ज्यादा पार्टनरशिप में हिस्सेदारी मायने रखती है। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस नेशनल असेंबली में ये मांग रखी गई, वहां किसी ने सवाल नहीं उठाया कि साहब पहले जो सूबे हैं उनकी हालत सुधार लो। नहीं, वहां ताली बजी, कुछ ने चुपचाप समर्थन किया और बाकी कैमरे में देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि आजकल कैमरे में मुस्कुराना भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया है। अब भारत से जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए ये एक और एंटरटेनमेंट का पैकेज। पाकिस्तान के नेता जब भाषण देते हैं तो लगता है कोई डेली शॉप चल रहा हो। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट, नई चाल, नया विलेन। फर्क बस इतना है कि शो TRP नहीं, जनता की बर्बादी से चलता है। तो साहब, कहानी का सार ये है, शहबाज शरीफ की सरकार अब बाहर से नहीं अंदर से हिल रही है। PP और PMLN मिलकर सरकार तो चला रही है, लेकिन दिलों में तलवारें खींची है। हर कोई चाहता है कि उसका इलाका, उसकी सीट, उसका सूबा अलग हो ताकि अपनी बादशाहत कायम की जा सके। बाकी देश, वो बेचारा तो IMF से लोन की शर्तें सुनते सुनते थक गया है। तो इस ड्रामे का अगला एपिसोड क्या होगा पता नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट में आग है और जब स्क्रिप्ट पाकिस्तान से आती है तो समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।